बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। सत साहिब भाई बहनों जय हो। बंदी छोड़ की लोट कोनी और की परमात्मा की दया है। परमात्मा सत्संगति करने का मौका अपने भाई बहनों से एक दो शब्द बताने का मौका। परमात्मा की दया से जितना हम सीखते हैं इस मार्ग में, जितना हम आगे बढ़ते हैं, उतना अपना विचार दे पाते हैं कि हम इस सत्संगति में और कितना सीख पाए, कितना आगे बढ़ पाए, कितना हम जान पाए इस मार्ग में रह के। कितनी बड़ी परमात्मा की दया हुई कि ये मार्ग में परमात्मा ने हमें टिका के रख लिए। परमात्मा ही हमें मौका देते हैं इस मार्ग में आगे बढ़ने का, और अपने मार्ग में हर एक चीज़ से अवगत करवा रहे हैं। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान आज शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है यहाँ पर, और हम अभी परमात्मा की दया से उनके ज्ञान को समझ के इस मार्ग में टिके हैं, और अभी उस परमात्मा के हमको शारीरिक रूप में दर्शन नहीं हुए हैं। बाकी परमात्मा ने स्वप्न में ऐसे आभास करवाया परमात्मा ने कि तुम जिस दिशा में हो, जिन लोगों की संगति में हो, सही दिशा में हो, इस दिशा को पकड़े रहना, इस ऐसे लोगों की संगति में चलते रहना, चाहे जहाँ भी रहना, जिस जगह में रहना, लेकिन ऐसे लोगों की संगति पकड़े रहना। मेरा ये मार्ग बहुत ही तेजी से बढ़ेगा आने वाले समय में। भगवान ने इतना विश्वास जरूर दिला दिया है कि कि बेटा ये जो मार्ग है बहुत ही विराट रूप पकड़ेगा आगे चल के, और जिन भक्तों की तुम संगति पकड़ लिए हो उस मार्ग में डटे रहना, लगे रहना। जितना तुमको समझ में आए उतना मानते चलना। उस मार्ग में दोष मत देखना, एक भी दोष मत देखना। आपको भले कहीं छोटी मोटी गलत अगर समझ में नहीं आए वहाँ शांत रहना। लेकिन इस मार्ग में जैसे अन्य लोग अगर 95% अगर उन बात सही होती है और 5% बात कहीं सत्संगति में अगर खटक हो जाती है, तो उस 5% की बात को दोष देख के और इस मार्ग से डगमग हो गए हैं। और जितने भी सत्संगति से भगत इस मार्ग से डगमग हुए हैं उनको 95% बातें अच्छी लगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 5% बात जहाँ उनको मतलब ऐसा उनको महसूस हुआ कि मेरा यहाँ नुकसान होना है, या ये मर्यादा निभाने से मेरा बिजनेस जाना है, मेरा ये मर्यादा निभाने से मेरा यहाँ नुकसान होना है, वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाए हैं और इस मार्ग में आज डगमग हो गई है। लेकिन परमात्मा ने अपने ज्ञान को मजबूत करके हमें इस मार्ग में अभी तक धैर्य बनवा के रखा कि लगे रहो। सब कुछ जो मन में सोचे हो कि आत्मा जो कहती कि ऐसा होगा वो समय आने पर होगा, चाहे देर सही, लेकिन होना है इसी मार्ग में। जो भी करेंगे मेरी अनुपस्थिति में, परमात्मा की अनुपस्थिति में, मैं अपने बच्चों को प्रेरणा कर करके हर चीज़ लागू करवाऊंगा। जो संसार में भक्ति में जितना ज़रूरत होगी सब चीज़ लागू करवाऊंगा। इस तरह परमात्मा ने हमें इस मार्ग में आज इतने दूरी तक जो है बना के हमें ले आए हैं। तो हम परमात्मा की सबसे बड़ी रजा ये हुई कि परमात्मा ने अपना ज्ञान दे के शरण में लिया, फिर अपने बच्चों के माध्यम से, सत्सेवक भक्तों के माध्यम से
जो वीडियो हमने देखे, जब हम थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते गए तो फिर और बुद्धि आई, धीरे धीरे विचार करने की क्षमता बढ़ी, सोचने विचार करने की क्षमता बढ़ गई, और परमात्मा की दया से आज इस मार्ग में अभी यहाँ तक भी टिके हैं। सदगुरु रामपाल जी भगवान की इसमें विशेष दया है। लेकिन भाई बहनों, अब हर तरह तरह से परमात्मा हर चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज़ चलवा रहा, मतलब इसको रोक नहीं रहा, बाउंडेशन नहीं लगा रहा है। सही भी गलत भी दोनों चीज़ आ रही हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया के अंदर अच्छी चीज़ भी आ रही हैं, बुरी चीज़ भी आ रही हैं, गंदी चीज़ भी आ रही हैं, सब प्रकार। कहने मतलब परमात्मा वर्तमान में हमें दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। एक तरफ परमात्मा जहर भी रख रहे हैं, एक तरफ परमात्मा अमृत भी रख रहे हैं। और दोनों को, जहर को और अमृत को, दोनों को पहचानने का एक तरफ भगवान सत्संग रूपी मापदंड भी रख दिए। भगवान ने सत्संग रूपी अपने शास्त्र, अपने विधान भी बतवाते जा रहे हैं। सत्सेवक भाई को माध्यम बना के अपने सत्संगों के माध्यम से, जहाँ सत्संगों में समझ नहीं आए हैं तो सत्सेवक भाई के माध्यम बना के एक तरफ भगवान हमें जहर भी रख दिया, एक तरफ अमृत भी रख दिया है वर्तमान में। अब वो कौन सा जहर है कौन सा अमृत है हम कैसे पहचान पाएंगे? इसके लिए भगवान ने हमें ज्ञान दिए। सबसे बड़ी बात, भगवान ने हमें सत्संग रूपी ज्ञान दे रहे हैं। अब पहचानना हमको है कि कौन अमृत है और कौन जहर है। भगवान अभी कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ ज्ञान दे रहा है। तो वर्तमान में सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें हमारे पास आएंगी वर्तमान में, जैसे अभी तक आती गई तरह तरह की हर चीज़। अब आपको परखना है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन हमारे लिए उत्तम है कौन हमारे लिए नुकसानदायक है। अभी सोशल मीडिया में 2-3 दिनों से दास सोशल मीडिया में देख रहा है जैसे ये चर्चा जो गुरुजी के जो पेपर की खबर आई, गुरुजी की पेपर में आई ना बहुत सारी खबर लगातार, उसके बाद तरह तरह की फ़ोटो आने लगी। अभी देख रहे हो कल सुबह से, कल से परसों से, ये आज तो और ज़्यादा ये फ़ोटो आ रही है कि गुरुजी को जैसे कोई अपन किसी की मूर्ति बनाते हैं तो अधूरा काम रह जाता है, किसी की मूर्ति बनाते हैं तो अधूरा काम रह जाता है। ऐसे बनी फ़ोटो सोशल मीडिया में, फेसबुक में भगत लोग, हमारे आश्रम से जुड़े भगत लोग डाल रहे हैं और तुम कह रहे हैं देखो गुरुजी की जो है विराजमान होने वाले हैं। अर्थात भगवान को, जिंदा भगवान को ना पूछ के अभी भगवान के रहते सत्य उनकी मूर्ति तैयार की जा रही है। जैसे भगवान ने कहा था ना कि मेरे न रहने पर मूर्ति की तरह लोग पूजेंगे फिर मुझे। तो ये तो अभी से तैयारी कर रहे हैं। अभी तो हमें ये तैयारी करना था कि भगवान हमारे सहशरीर यहाँ पर हैं तो हम परमात्मा को यहाँ सहशरीर, अभी जब तक हमारे परमात्मा रहेंगे हम सहशरीर उनका जो अभी वंदना करेंगे। जब तक परमात्मा यहाँ नहीं है, अभी हिसार जेल में लीला कर रहे हैं, तो हम तो परमात्मा को अपने घर में विराजमान कर रहे हैं। घर में मतलब जहाँ हम रहेंगे, जहाँ हम काम धंधा करते हैं वहाँ हम विराजमान कर रहे हैं अपने हृदय में। लेकिन परमात्मा जब आ जाएंगे तो परमात्मा की पूरे संसार में जब तक परमात्मा रहेंगे लीला होगी ना, फिर परमात्मा के जाने के बाद मालिक जाना है। सत्साई भाई बहनों, तो दास ऐसी तरह की बहुत फ़ोटो आएंगी सोशल मीडिया में। अब पहचानने का अलग ही उनकी पहचान हो जाएगी। जो सोशल मीडिया में फ़ोटो आएंगी ना, अगर AI से बनी फ़ोटो या आश्रम वाली भगत डालेंगे, देखा देखी में जो डालते हैं,
आश्रम से जुड़े बहुत भगत भाई हैं, अब परमात्मा को देखते हैं, सीधे दंडवत करते हैं। तरह तरह की फोटो आएंगी वो, लेकिन वो अगर वो फोटो एआई से बनी होगी ना, वो अलग ही पहचान होगी। उसमें आप देखोगे जो परमात्मा का चेहरा होगा वो अलग ही होगा, परखने का तरीका थोड़ा बहुत उसका अलग ही चेहरा होगा। जैसे कोई ओरिजिनल आप खड़े हो जाओ, आपकी कोई नकली फ़ोटो बना दी मोबाइल से, तो उसका उसका चेहरा जो है, मुस्कान, जो फीलिंग होती है, जो अपना भाव होता है, वो अलग ही होगी एआई की बनी हुई फ़ोटो। ऐसे तरह से पहचान सकते हैं आप, या ऐसे बना के वर्तमान में बहुत कुछ हो भ्रमित कर सकते हैं। अभी फैला सकते हैं कि देखो गुरुजी धनाना में बैठी हैं, ये बैठी हैं, ये जगह, ये है फ़ोटो, ये वीडियो बना देंगे, कहेंगे देखो गुरुजी ये कुर्सी में बैठे हुए हैं, एआई से बना के भगत लोग। वो तो व्यू पाने के चक्कर में कि मैं डाल दूंगा तो संतराम बल से हमारे भगत भाई जुड़े, ज़्यादा लाइक कर देंगे, ज़्यादा शेयर कर देंगे, वो इस मकसद से डालेंगे। लेकिन हमें तो पहचानना पड़ेगा ना, हमें तो जांचना पहचानना पड़ेगा ना। एआई से आवाज़ बना के कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं। जैसे अभी अन्नपूर्ण मुहिमा का 10-15 मिनट का सत्संग चलाया गया, प्योर एआई का वीडियो, कुछ भी वर्तमान में। तो परमात्मा किसी को नहीं रोक रहा ताकि हम पहचान सकें, भविष्य में कभी ऐसी गलती कोई ना हो सके। हम उसको सही गलत का निर्खीद का निबेरा कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो जो ऐसे हैं ज्ञान विरुद्ध हैं, आपको पवन भाई ने बताया है, स्पष्ट एलईडी में समझाया एआई की वीडियो कैसे परख करना है। भले असली हो, भले वह वीडियो असली हो, अगर हमारे गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध होगा, हमारे गुरुजी के सत्संगों की बताई बातों के विरुद्ध होगा, तो वो वीडियो एआई से हम लोग मानते हैं, मतलब उसको हम मानते नहीं, ज्ञान विरुद्ध बातों को हम मानते ही नहीं हैं। वर्तमान में सोशल मीडिया में ज्ञान विरुद्ध बातें को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये सत्संगति में हमें परमात्मा क्यों सिखवा रहे हैं, ये वीडियो किस लिए बन रही हैं, ताकि हम सीख लें। जब सीख लेंगे, हमें जानकारी हो जाएगी, तभी तो हम अगले भगत भाई को बता सकते हैं, अन्य भगत भाइयों को बता के समझा सकते हैं। अभी बहुत सारी अफवाहें हो सकती हैं धनाना के में, अभी तो गुप्त खबर फैलाई गई है आश्रम वालों के द्वारा। अब वो सही हो नहीं हो, वे भी हमें परखना पड़ेगा। अगर हम परमात्मा दया से हमें हर चीज़ की जितना जानकारी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। बाकी परमात्मा की लीला है, कब परमात्मा आएंगे हम अभी क्यों नहीं जा सकते हैं। क्या परमात्मा से तो सबको एक दिन मिलना है, सबको जाना है, लेकिन हमारी वर्तमान में क्या परिस्थिति है, हमारी क्या परीक्षा है, तो वो तो आपको अच्छी तरह से पवन भाई के माध्यम से समझाया गया है। पर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पवन भाई को निमित्त बना के हमको अच्छी तरह से समझाया गया है ना, कि वर्तमान में हमारी किस तरह परीक्षा हो सकती है। वर्तमान में गुरु जी दिया आ भी गए तो, और जिनसे आता है, आपको सोशल मीडिया में अगर देखना आता है तो देख सकते हो, आपको कोई नहीं है जो है, कहीं हम भ्रमित नहीं हो सकते हैं। अब दास से तो उतना अभी पूरा नहीं आता है, जब से अब हमारे गुरुजी के ऊपर सारे केस निकल चुके हैं, एक केस बचा है 428 नंबर का, यही लोग बताते हैं, यही सब जानकारी हमारे पास आई है ना, कि गुरुजी के सारे मुकदमे हट चुके हैं। न्यूज में भी खबर आई है कि 428 नंबर का मुकदमा है। तो जब गुरुजी आ जाएंगे 428 नंबर के मुकदमे में, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की वेबसाइट है, गूगल में डालोगी तो आ जाता है, मेरे से भी पूरा खोलना उसमें नहीं आता है। तो जिसको आते हैं उसमें, जब 428 नंबर की जो है, अगर लीलामयी तरीके से परमात्मा, कानूनी तरीके से परमात्मा कैसे आएंगे वो तो अच्छी तरह से आपको शास्त्रति में बताया गया है। फिर भी कानूनी तरीके से अगर परमात्मा आ भी जाएंगे ना, तो उसमें उनकी वेबसाइट में खोलोगे 428 नंबर की वेबसाइट, केस नंबर 428 ना, जब इंटरनेट से कहीं खोलोगे तो उसमें बेल लिख के आ जाएगा। इंग्लिश में बेल लिखा होगा, हिंदी में होगा तो जमानत लिखा होगा कि 428 नंबर की जमानत हो चुकी है। जमानत हो गई मतलब संत रामपाल जी हिसार जेल में नहीं है। ऐसे अनुमान लगा एक दो भगत भाइयों ने दास के में भेजा भी इस तरह का। तो जब तक हमारे पास कोई वीडियो नहीं आएगा, और आ भी जाएंगे परमात्मा अभी तो सूचना डालेंगे सब भक्तों के लिए, कब जाना है कब नहीं जाना है। ये हमारी अपनी अपनी परीक्षा है, ये हमारी अपनी अपनी वर्तमान की परीक्षा होगी। परमात्मा जब परमानेंट आ जाएंगे, फिर आपसे
कोई भी भगत किसी से नहीं पूछेगा, सीधे हमें जाके परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के हमें दर्शन भी करना है, परमात्मा से हमें नाम दीक्षा भी लेना है। लेकिन वर्तमान में हमें तरह तरह के सोशल मीडिया में आएंगे अब, तो परमात्मा हमें हर चीज़ से सावधान करवा रहे हैं, थोड़ा बहुत जागरूक भी करवा रहे हैं। साथ संगति की वीडियो किस लिए बन रहे हैं? ताकि आज ही नहीं भविष्य के लिए भी हम जागरूक रहें। सोशल मीडिया में कोई कुछ भी डाल दे और उसका हमें सोच विचार करना है तुरंत। अभी कल कोई डाल दे गुरुजी धराना में आ चुके हैं, पोस्ट डाल दी, तो उसका कोई वीडियो आया क्या, कोई ऐसा प्रूफ आया जिससे संतराम बाजी आ चुके हों? मतलब कोई हमारा अनजान भगत, अब थोड़ा जो आपसी के रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे जाएंगे तो ही बताते हैं उस हिसाब से जितना उनको जानकारी। लेकिन कोई भी भगत सोशल मीडिया में डाल देता है। ये चीज़ परमात्मा हमें सावधान करवा रहे हैं। बस ये छोटी सी जानकारी मालिक की दया से जो हमें पता ही, बाकी हमारी आश्रम वाले भगत भाई तो देखा देखी में चल ही रहे हैं। थोड़ा बहुत परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि सासंगति वालों को दिया है, तो हम इसका क्यों ना भरपूर फायदा उठाएं। कितनी जानकारियां पवन भाई के माध्यम से मिल रही हैं और आगे भी अभी मिलती जा रही हैं हमें, हर एक एक चीज़ किस तरह का। बाकी परमात्मा ने जितना सोशल मीडिया में जितना हमसे आता है, एक दूसरे से सीखते हैं, बताते हैं, सीखते भी हैं, एक दूसरे को भी देख के सीख रहे हैं और जितना हमें पता है एक दूसरे को बता रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में बहुत तरीके से तरह तरह की बातें उभर के आएंगी, हमें विचार करना पड़ेगा किसी बात पर। परमात्मा संत रामपाल जी भगवान जब आएंगे उनकी मर्जी है, कोर्ट क्या आदेश देगा, कब आएंगे, आ भी जाए तो अच्छी बात, मालिक की मर्जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा आ जाए तो भी खुशी की बात है। परमात्मा की मर्जी कब आना है बाकी मालिक जाने, पूरा मालिक का खेल है। लेकिन सोशल मीडिया में अभी अंदर बहुत ज़्यादा खबर वायरल हो गई थी कि गुरुजी धनाना में आ चुके हैं, मैं मिल के आ चुका, इससे भगत भी बता रहे थे हैं आप भी जाओ, इस तरीके से। तो उनकी सबसे बड़ी पहली गलती ये हुई, अगर आपने गुरुजी के दर्शन कर लिया है तो आपने सोशल मीडिया में खुल के सब भक्तों को क्यों नहीं बता रहे हो? सबसे पहली गलती उनकी। अगर आपको बताने के लिए मना किया था तो फिर आपने दूसरे को क्यों बता दिया? आप परमात्मा के दोषी बन गए। अगर आप परमात्मा के मान लो दर्शन करके आ भी गए, वहाँ अगर परमात्मा ने बोल दिया कि बेटा अभी किसी को जानकारी मत बताना, तो आपने आके भक्तों को क्यों बताया? अगर परमात्मा का आपने वचन मान लिया था तो ये बात अगर आपको परमात्मा आदेश दे दें, मान लो आपकी जगह मैं होता या मैं आश्रम गया होता, मैं गुरुजी के साक्षात दर्शन कर लूँ, गुरुजी मेरे को आदेश दे दें बेटा ये बात छुपा के रखना है कि मैं आ गया हूँ, ये बात किसी को नहीं बताना, तो मैं अपने घर वालों तक कभी ये बात नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को किसी को ये बात नहीं बताऊंगा कि गुरुजी आ गए हैं। यदि मुझे ऐसा आदेश परमात्मा दे दें तो मैं वहाँ पर जाता, मुझे ऐसा आदेश दे देते तो मैं नहीं बताता। लेकिन मैं दर्शन करने अगर गया उदाहरण के लिए, अब मैं गुरुजी से दर्शन कर लिया, गुरुजी मेरे से कुछ नहीं बोले कि बताना है कि नहीं बताना सबको, तो मैं तो इसी तरह लाइव आके सबको बता दूंगा कि हम गुरुजी से मिला हूँ, इतनी बज के इतनी मिनट में मिला हूँ, इस जगह में मिला हूँ, इस तारीख को मिला हूँ, इस जगह में गुरुजी हैं, इस तरीके से। लेकिन आप लोगों को परमात्मा का कुछ बता भी देंगे तो आप आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ये भी परीक्षा है, ये भी भक्तों की परीक्षा है। कल की डेट में आप आश्रम जाओ, आपको गुरुजी कुछ बता दें कि बेटा ये बात अभी छुपा के रखना है, ये बात अभी किसी को नहीं बताना है जब तक मेरा आदेश ना हो, तो आप उसका पालन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आपकी सबसे बड़ी ये भी परीक्षा है। जो आश्रम वाले भगत अगर गए या गुरुजी से मिल भी लिए, उस बात को अपने समय परमात्मा के आदेश तक अगर निर्धारित नहीं मानते, नहीं पालन कर पाते हैं, तो भी इस परीक्षा में फेल हो सकते हैं। गुरुदेव का वचन तो हमारे लिए प्रथम होता है ना, जो परमात्मा, वो भी चलो सोशल मीडिया में तो सत्संग रूपी भी आदेश है, तो वहाँ तो परमात्मा सत्संग रूपी आदेश से अपने ये वीडियो कॉल से हम जो है परमात्मा अपने ही सब सत्संग से काट देते हैं उस बात को। लेकिन जब परमात्मा आपको साक्षात कोई आदेश दे देंगे तो वो आपको मानना पड़ेगा। कोई भी जानकारी हो, भले परमात्मा आ जाए, आपको बताया सत्संगति में क्या बताया जा रहा है, सबकी परीक्षा अलग है। आपको ना जाना कोई नहीं रोकता है।
आपकी मर्जी है। बाकी एक दिन परमात्मा के सबसे मुलाकात मतलब सबको मिलना है परमात्मा से, नाम दीक्षा भी परमात्मा से लेंगे। लेकिन वर्तमान में हम क्यों अभी नहीं जाना चाहते हैं? आप सबको पता है कि ये गुंडे लोग बैठे हैं रास्ते में, ये गुंडे लोग बैठे हैं। जैसे इनकी बात काटोगे, मर्यादा परमात्मा की फुल मर्यादा में जाना चाहोगे, ये गुंडे लोग रास्ते पर ऐसे हमला करेंगे जैसे जयपुर के मनोज भगत जी और मुकेश भगत जी पर हमला किया है। आप लोग देख रहे हो, झूठा मूठा आरोप फंसा देंगे, मारवा देंगे, कुछ भी करेंगे ये लोग। आप कहोगे परमात्मा है ना बचाने के लिए, कि परमात्मा ठीक है, लेकिन वर्तमान में परमात्मा ने ये भी कहा कि बेटा घर में भक्ति करो। अभी परमात्मा ने आदेश कब दिया आपको? वीडियो कहाँ आया कि मेरे बच्चे आ जाओ मेरे से मिलने? परमात्मा जब आदेश देंगे सबको, अभी तो किसी को आदेश दिए नहीं, अब हम कैसे माने? कहाँ पर दास, यही छोटी सी बात आप जी तक जो है बताना चाह रहा था। अभी सोशल मीडिया में दास कुछ न कुछ नई नई खबर आ जाती थी फेसबुक में हमारे गुरुदेव से संबंधित, मतलब 24 घंटे के अंदर हमारे गुरुदेव की संबंधित क्या चर्चा होती है, कहाँ क्या आश्रम में जगत में, सब तरीके की खबरें निकल जाती थी। अब पता नहीं कंपनी ने कौन सा रूल निकाल दिया है कि कल से जो है पोस्ट अपन किसी की सर्च करके नहीं निकाल सकते हैं, बंद कर दिया। दास ने आज खोज रहा था कि चलो कुछ और परमात्मा की कुछ और शायद खबर मिले, मतलब उस तरीके से क्या चर्चा चल रही है परमात्मा की, निकालने के लिए सोचा तो पोस्ट आना ही बंद होगी। मतलब अब सीधे खिसकाते जाओ, एक तरफ से आएगा, उसमें जगत की आएंगी, भगत भी आएंगी, भगत की भी आएंगी, भगवान जो आ गई सब। तो हमें सब तरीके की पोस्ट देखना पड़ रहा है। तो ये इसका भी भरपूर फायदा हमें मालिक ने सही समय पर करवाया। कितने वीडियो बन रहे हैं, बन चुके हैं, जितना संगत को जागने के लिए है ना, बहुत वीडियो परमात्मा जैसे बन चुके हैं, अभी बनते जा रहे हैं। अब हम सब भाई बहनों की एक छोटी सी सेवा है, अपन को दास भी समय निकालने की कोशिश करेगा। अब जैसे जैसे जो है परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी ना, तो समय अनुसार वो उस वीडियो की डिमांड बढ़ेगी, उस चीज़ की लोग ढूंढेंगे। जैसे अभी विपत्ति आ रही हैं, जहाँ बाढ़ आपदा आ रही हैं, कहीं भूकंप आ जाते हैं, और ऐसी घटनाएं देश में घट रही हैं भविष्यवाणियों के मुताबिक। तो जैसी घटना घट रही हैं उस टॉपिक पर हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से पवन भाई ने जो वीडियो उससे संबंधित बनाया है, उसी ठीक समय पर अपन वो वीडियो अगर पोस्ट में डालेंगे, कटिंग करके डाउनलोड करके डालेंगे, वो ठीक समय पर वायरल होगा। अब धीरे धीरे जैसी स्थितियाँ बिगड़ेगी, मान लो आपने पंजाब का वीडियो डाल दिया, उदाहरण के लिए पंजाब में बाढ़ आई है, बाढ़ से संबंधित परमात्मा ने जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पवन भाई से बुलवाया, वो कटिंग आप डाल दोगे तो वो ठीक समय पर चोट मारेगा। उदाहरण ले लो, अब जो त्यौहार आएंगे, त्यौहार में वीडियो हर साल बनी है पहले, अब उसी त्यौहार को दोबारा नहीं भी बनते वीडियो, तो वही वीडियो फिर उठा के अपन उसी त्यौहार की ठीक तारीख के दिन अपन डाल देंगे, तो वो तेज़ी से संगत को, हमारे जगत वाले भाई बहनों को भी चोट मारेगा, आश्रम वाले भाई बहनों तक भी जो है शब्द जाएंगे। अविदास इसका प्रैक्टिकल किया, मतलब ऐसा देखा कि जगत में कोई भी मुद्दे होते हैं, उस टॉपिक से संबंधित कोई बोलता है तो वो ठीक समय पर उनके वायरल हो जाते हैं। तो अब परमात्मा ने सब चीज़ अपन को मटेरियल दे दिया बनवा के, और अभी और जैसी जैसी परिस्थितियाँ बन रही है वीडियो बन फिर जा रहे हैं, अब हम उनकी कटिंग ढूंढ के बस उस टॉपिक पर उस समय पर हम सब वायरल करते रहें। यूट्यूब में जितना बने कोशिश करेंगे, चैनल तो बंद हो जाते हैं, फिर भी मालिक जितना करवाएगा करेंगे, डालते तो रहने में कमी नहीं छोड़ेंगे मालिक दास, जितना समय बनेगा। वीडियो आज भी दास डाल रहा है, थोड़ा सा सेवा ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन परमात्मा की दया से वीडियो जो है अपन दास डालता रहता है। फेसबुक में भी दास थोड़ा सा डालेगा कटिंग, और जैसे समय मिलेंगे जो भगत भाई कटिंग कर लेते हैं उनसे डाउनलोड करके मैं डाल लेता हूँ। एक व्यक्ति कर लिए तो सारे का समय बच जाता है, तो सारे को फिर अलग अलग सेवा हो जाती है परमात्मा की दया से। किसी को कुछ टॉपिक मिल जाता है। अब बढ़ेंगे, अब ठीक समय आ रहा, परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी, अपन को ऐसे टॉपिक पर वीडियो निकालती है हमारी दया से। 3-3 घंटे का वीडियो होता है पवन भाई का, उस 3 घंटे में हमारे 15-20 पॉइंट निकलेंगे, 15-20 पॉइंट उसमें हम निकालेंगे हर प्रकार से।
अब परिस्थितियाँ हर जगह बिगड़ेंगी। जैसे नेपाल में बिगड़ी, नेपाल में बहुत तेज़ी से हुआ ना, परिस्थितियाँ बिगड़ी। अभी नेपाल से संबंधित वीडियो जो है सत्संगति में नहीं बना है, लेकिन कहीं ना कहीं बन सकता है। कल भी बन सकता है, परसों बन सकता है, परसों बन सकता है, मालिक की मर्जी। अब ऐसे टॉपिक पर लोग सोचने पर विचार करेंगे, विवश करेंगे। हाँ, इतने दिन से सत्संग में क्या बताते आ रहे थे, आप सत्संग में जो बातें बोली गई हैं देखो अब सच हो रही हैं। लोग अब सोचने पर विवश होंगे। तो सत्संग में जितनी वीडियो बन रहे हैं, अब वो जो सच होती जा रही है ज्ञानाधार से पर, सच तो सब होना है, हो मालिक की मर्जी। हम उसी को उठा के वीडियो कब नए सिरे से फिर जाएंगे, फिर चर्चा उठेगी, फिर लहर उठेगी, फिर नई नई आत्माएं जो देख रही हैं वीडियो, उनको मालूम होगी पुरानी बातें, पुरानी टॉपिक। उनको छोटा सा अगर हिंट भी चला गया कोई टॉपिक का, तो वो फिर पूरा वीडियो खोज के वो देखेंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा उनको प्रेरणा करेंगे। अब सोशल मीडिया में वर्तमान में ऐसा सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, आप जिस चीज़ की चर्चा किसी के बगल में बैठ के अगर करते हो तो वो दूसरे दिन मोबाइल में आना शुरू हो जाती है। तो हमारे को जो परेशान लोग भगवान की चर्चा करेंगे तो वहाँ भगवान की खबरें आएंगी सोशल मीडिया में उसको। जो संत रामपाल जी भगवान की चर्चा करेंगे तो उनको संत रामपाल जी की वीडियो ऑटोमेटिक आएंगी फेसबुक में। ये सब सिस्टम सारी टेक्नोलॉजी इसमें है वर्तमान में। ये भी परमात्मा की दया से अभी कुछ जगह हरियाणा के कुछ बहन जगतवाली भाई बहन हैं, तो उनके वो इस हिसाब से बोलते हैं। अभी देखो उनका संस्कार है, लेकिन सारी बातें जो जितना बोल पाते हैं वो कर तो नहीं पाएंगे। ये सारा परमात्मा सिस्टम साथ संगति से ही करवाते जा रहे हैं। अब लेकिन हमारे ही भगत भाई साथ संगति जुड़ी भगत भाइयों को विश्वास नहीं हो पाता है, धैर्य नहीं हो पाता है कि ये काम यहाँ होना है, ये काम साथ संगति में होना है। थोड़ा टाइम सही, आपको जगत वाले कोई अच्छी बात बोल देते हैं तो ठीक है, हमारी काम की है तो सुन लो, लेकिन हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये बात एक नहीं दिन सत्संगति में लागू होगी। आज ये भाई जगत वाला ये बात बोल रहा है, कल एक दिन सत्संगति में ये बात लागू होगी। आपको पता होगी, मतलब सबको पता हो जाएगी। जब आपको सच्चाई मालूम हो गई तो आज नहीं तो कल सबसे बताओगे ना। आप भी सच्चाई किसी को बताओगे, छुपा के तो रखोगे नहीं। आप तो एक दूसरे से बताओगे, शेयर करोगे, ये ऐसा ऐसा परमात्मा की ऐसी ज्ञानाधार से ऐसा मुझे समझ में आया। फिर ठीक समय आने पर देखो परमात्मा सत्संगति में हर एक चीज़ लागू करवाएंगे। हमारे कुछ भगत भाई हैं, जैसे एक रण सिंह दास हैं, कैथल से सत्संगति में काफ़ी दिन से जुड़े थे और काफ़ी उनके यहाँ सत्संगति भी हुई थी। दास कुछ एक दो बार उनसे फ़ोन पे संपर्क भी हुआ है। उनकी बच्ची लोग एक दो बार महिमा भी बनाई है, आपने देखा होगा। फोटो के कबीर को नहीं पूछता वो रामपाल का चेला, ऐसा वीडियो बनाई है ना उनकी बच्चियां बैठ के। वही भगत है रण सिंह दास। तो उनको अगर विश्वास होता, वो सत्संगति में हो ना हो मुझे नहीं पता, भी वर्तमान में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है। सत्संगति में समर्पित होती तो अपनी भगत भाइयों से ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं प्यार प्रेम जो बना रहता वो वर्तमान में दूरी है उनका। अगर उनका इस मार्ग में भरोसा होता तो दुनिया में किसी भी प्लेटफार्म को, दास को ये समझ में आया हम कितना अच्छे, हम हमारे लिए बात बोलते हैं। हमारे गुरुदेव ने सत्संग में क्यों सिखाया है, आपको कोई कितनी भी अच्छी मेरी सी बात बोल दे, लेकिन मेरे से ज़्यादा आस्था कभी भी मत बनाना। अगर कोई जगत वाला भाई आपको अच्छी अच्छी बातें उसकी लग जाती हैं, तो दास को भी कभी अच्छी मान लो अच्छी समझ में आ गई, तो मैं ये सोच के सुन लेता हूँ कि ये मेरे परमात्मा का दिया हुआ उसके पास ज्ञान है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अगर ऐसा सोच लूँ कि मेरे परमात्मा से ज़्यादा उसको ज्ञान हो गया, तो फिर मेरा यहाँ सत्संगति से मैंने उसको ज़्यादा विशेष दर्जा उसको दे दिया। अब मेरा ऑटोमेटिक सत्संगति से कनेक्शन कट जाएगा। अगर मैं सत्संगति से ज़्यादा महत्व उस भाई को दे दूँगा कि अरे सत्संगति वाले भक्तों को कुछ नहीं पता, ऐसा सोच लूँ कि सत्संगति वाले भक्तों को कुछ नहीं पता, देखो भाई कितनी नई नई बातें बता रहा। अगर इतना मैं सोच के भी अगर इतना बड़ी विशेष दर्जा उस भाई किसी को दे दूंगा तो मेरा सत्संगति से ऑटोमेटिक परमात्मा कनेक्शन कटवा देंगे। इसलिए परमात्मा कह रखा है कि जितना संसार में ज्ञान चल रहा सब मेरा है, सब कबीर परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। आप सुन लो, जो अच्छी लगे अमल भी कर लेना, लेकिन आस्था नहीं बनाना है हमें। यही तो सत्संगति में हमें इतने दिन से पवन भाई के माध्यम से भी बताया गया कि जो मेरी बातें अच्छी लगे आप सुनते जाना, लेकिन परमात्मा से बढ़ के
किसी को आस्था नहीं देना, किसी को भूल का भी आस्था नहीं बनाना है। हमें साथ संगति में यही तो इतने दिन से बातें सिखाई गई, बताई गई। तो कुछ भगत भाई, वो एक जगत वाला है जो हरियाणा में है, हरियाणा के जो ये नए नए मोर्चे चलाते हैं, जो ये नए नए जो विश्व की नई व्यवस्था है ना, उसके खिलाफ ये लोग जो है बोलते हैं। तो कुछ लोग उसमें उसकी आस्था बना लिए उसमें, अब आस्था इतना गहरा बना लिए कि उनको साथ संगति से ही ध्यान हट गया। सबसे बड़ी गलती उनकी, आगे चल के पछताएंगे। उनको पता नहीं कि उस भाई के मुख से जितनी बातें निकल रही हैं वो एक दिन हम साथ संगति वाली लागू करेंगे, वो एक दिन यहाँ पर लागू होगी। वह चाहे खाने की चीज़ अच्छी बात बतावे, चाहे किसी चीज़ में अच्छे, लेकिन आपने उस समय का इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो, आप वो धैर्य का इंतज़ार नहीं कर पाए, आपने अपने धैर्यता नहीं दिखा पा रहे हो। चाहे वो रजय दीक्षित हो छत्तीसगढ़ से, आपको लगता होगा यार वो बहुत खाने के बारे में बहुत चीज़ें बताया कि ऐसे टाइम पे खाना खाना चाहिए, इतना पानी पीना चाहिए, तो वो आयुर्वेदिक के बारे में बहुत बता दिया। तो आपको विश्वास नहीं है कि एक दिन वो सब चीज़ें साथ संगति में भी लागू होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके लिए तो जीवन में तो लगना है, खाने पीने का संयम रखना पड़ेगा, हर चीज़ भक्तों के लिए। लेकिन वो अपने स्तर में वो उसको जानकारी है, जो हमारे काम की बात आई हमने उससे सीख लिया। अब वो चीज़ सीख के हम क्यों ना हम साथ संगति में आने वाले समय में साथ संगति में लागू होगी। लेकिन परमात्मा किस लिए इंतजार करवा रहे हैं इस चीज़ के समय, कि परमात्मा ठीक का समय इंतजार करवा रहे हैं। जो हमें घाव का उदाहरण दिए हैं कि फोड़ा ठीक समय पर कब चीरा लगाना है, डॉक्टर कब चीरा लगाता है। अगर कोई चीज़ तुरंत लागू करवा दिया जाए और ठीक का समय ना हो, तो कम से कम जितना आप भक्ति भगत भाई कर रहे हैं फिर उतना नहीं कर पाएंगे उनकी मर्यादा के चलते। इसलिए परमात्मा ठीक समय आने पर पवन भाई के माध्यम से हर एक चीज़ लागू करवा रहे हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि इस मार्ग में सब कुछ होगा। दुनिया में जितना भी ज्ञान है संसार में लोगों के पास, वो सारे जिस दिन यहाँ आ जाएंगे वो यहीं बांटेंगे अपना अपना विचार। और वो सारा ज्ञान हम सबको ये विश्वास होना चाहिए कि कबीर परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, सदगुरु रामपाल जी भगवान का दिया हुआ उनके पास ज्ञान है। चाहे मेरे से ज़्यादा क्यों ना हो वर्तमान में, वो मेरे से और ऐसी ऐसी नई बात बता रहा हो जो मुझे नहीं पता हो, मैं उससे सीख रहा हूँ। लेकिन एक न एक दिन वो साथ संगति में लागू होगी। आप अगर वो उचित होगा, भविष्य में हमारे लिए ज़रूरत होगी, लगना होगा भविष्य में भगत समाज के लिए उचित होगा, तो आने वाले समय में साथ संगति से परमात्मा जैसे भी करवाएं, अपने बच्चों के माध्यम से करवाएं या खुद वो आके आदेश दे के करें, वो मालिक की मर्जी। लेकिन आपको धैर्य होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए उस दिन तक का। 2028 तक तो परमात्मा ने अभी आपको कितनी धैर्य रखने के लिए सलाह दी जा रही है। क्या चीज़ नुकसान है, क्या चीज़ नुकसान नहीं है, मोबाइल नुकसान है, कितना नुकसान है। वीडियो बन रहे हैं ना, मोबाइल की तक वीडियो बनवाए ना पवन भाई के माध्यम से। अगर हम वो चीज़ वास्तव में भविष्य में हमारे लिए खतरा होगी तो उसका वीडियो बन रहा है ना, उसका कितना कैसे बचना है, कितना उपयोग करना है, हम कैसे सदुपयोग करना है। ये लाइट जो जल रही है इसका कितना उपयोग करना है, कितना बुझाना है, सब चीज़ परमात्मा करवाएंगे। लेकिन आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि ये होगा, एक दिन साथ संगति में होगा। आपको जानकारी लग जाए, क्या पता आपके माध्यम से हो जाए परमात्मा की दया से। लेकिन आप इस मार्ग में विश्वास रखोगे, ये सदगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान के ऊपर विश्वास रखोगे, तभी तो सदगुरु रामपाल जी भगवान के दिए सत्संग रूपी ज्ञान से आप निरखी का निवेरा करने लायक बन जाएं, हम सब उनके लायक। तब तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान अपने बच्चों के माध्यम से, पवन भाई के माध्यम से आने वाले समय और बहुत सी बड़ी हमारे मार्ग में और दृढ़ विश्वास के लिए और नई नई मर्यादा का खुलासा हो सकता है। लेकिन हमें विश्वास बना के चलना है। संसार में अपने परमात्मा से ज़्यादा दुनिया में किसी को दर्जा नहीं देना। उसकी बात अच्छी लगे, दास भी सुनता है। कहीं कहीं दुनिया की फालतू की बकवास सुनने से कभी थोड़ा बहुत सुन लिए तो कहीं कहीं ये सोच के कि परमात्मा की भक्ति मार्ग में जितने दिन का जीवन है तो कहीं ना कहीं संयम तो बरतना पड़ेगा। अपने शरीर को भी बचाना पड़ेगा, खान पीन भी बचाना पड़ेगा, तभी तो शरीर सुरक्षित रहेगा। बीमार होने से बचेंगे तो भक्ति सही कर पाएंगे। बाकी परमात्मा की सत्संग सुनना, परमात्मा की जो है वीडियो देखना, सत्संगति की वीडियो देखना, ये भी हमारा प्रथम कर्तव्य है। लेकिन कहीं ना कहीं अन्य दुनिया में कहीं छोटी मोटी सच्चाई आ जाती है तो वो भी सत्संग आता है। दो भक्तों का आपस में सत्संग करना मतलब
सही जानकारी पहुंचाना तो सत्संग कहलाता है, सत्य सत्य बताना ही तो सत्संग कहलाता है। हमारे गुरुदेव ने कितनी बार सत्संग में बता रखा। तो यही छोटा संदेश दास का, आप लोग इस मार्ग में एक बार विश्वास बना के देखो, इस मार्ग में टिक के देखो, धैर्य रखो। कितने भगत भाई धैर्य रखे हैं। बकवाद करने वाले तो करते रहेंगे, आज नहीं तो कल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो वो सत्संगति में आएंगे आएंगे, ना चाहते हो भी आएंगे। लेकिन हमें विश्वास हो जाए कि हम सत्संगति हमारा विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, सबसे बड़ा मार्ग है ये। सतगुरु रामपाल जी भगवान इसी मार्ग में विशेष राजा के साथ जो चाहे वो दुनिया के सबसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन परमात्मा चाहते हैं इस बार हर चीज़ अगर इनको सुख दे दिए, अगर हर चीज़ इनको बचाव कर दिए तो भक्ति नहीं छोड़ देंगे। सबसे प्रथम जरूरी है भक्ति। परमात्मा चाहते हैं ये भक्ति करते रहें, इसके बाद फिर जितना आगे बढ़ सकें उतनी परमात्मा की दया। ये भक्ति ना छोड़ते रहें, भक्ति करते रहें, इसके साथ साथ ही आगे बढ़ें। तो बस इतनी सी जानकारी अभी मालिक की दया से, फिर और जो बातें दास को याद आएंगी फिर मालिक समय देंगे तो फिर और चर्चा मालिक की जय करेंगे। तो छोटा सा भाई बहनों से दास को बताने समझाने में कोई गलती हो गई हो तो दास जो है आप भाई बहनों से माफ़ी मांगता है और सतगुरु रामपाल जी भगवान से भी माफ़ी मांगता है। जो भगत इस मार्ग से डगमग होने की दिशा में हूँ, मतलब किसी और में मार्ग में अगर हूँ तो वो भाई बहनों को ये दास संदेश देगा कि आप इसी मार्ग में रहो और जितना हो सके दुनिया का आप नॉलेज काम की बातें आप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़ा सा भाई बहनों नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए दास बना के वीडियो अपलोड कर देता है तो वो सही होता है। लेकिन आज मालिक ने थोड़ा सा अपने मन की बात बोलने का परमात्मा ने मौका दिया। जो भगत भाई किसी भी जगत में, हाँ तो दुनिया में आप किसी भी प्लेटफार्म में हो, ये सोचो कि आपको जितनी भी जानकारी है इस मार्ग में रखे रहो। हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान हम सबको आगे बढ़ाएंगे, वो हमारे ही जीवन में अमल करने के काम आएगी। जो भाई बहन मानेंगे उनको भी बताएंगे, आगे भी बढ़ेंगे और हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। ठीक समय का आप थोड़ा सा धैर्य रख लो, ठीक समय का इंतज़ार कर ले और हमें जैसे तैसे अभी तो फालतू की चीज़ों से ज़्यादा समय दे कि भक्ति में समय प्रथम ज़्यादा देना है। बाकी धीरे धीरे परमात्मा जो हमारे जीवन में लगना है वो परमात्मा जो है आगे बढ़वाते रहेंगे। अभी एक भगत भाई हैं हिमांशु वर्मा जी, ये थोड़ा सा कमेंट करने के लिए आए हुए हैं। कमेंट करने में बहुत उनकी रुचि है। ठीक है भाई, खूब कमेंट कर लो, जितनी आपकी जो है पावर है आप पूरा दिखा लो और इसी तरह लिखते रहना, कमेंट करते रहना। 2-3 साल और कर लो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 साल और अपना डाटा समय खर्च करो इसी में। तुम्हारी तो हम सुनने वाले नहीं 1% भी। और अपनी भाषा का खूब इस्तेमाल करो, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सब साक्षर होते जा रहे हैं। भगवान सबको शिक्षित कर रहा है, तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला वर्तमान में। तुम इसी तरह बोलते रहना, लिखते रहना, बस कोई तुम्हारे शब्दों का असर नहीं होने वाला। गुरु को परमात्मा जब तक नहीं मानोगे ना, कोई असर नहीं होने वाला। तुमको जो कमेंट करना है आप कर सकते हैं, आपको करने का खुल के अधिकार मिल गया है कमेंट में। आप कोई दिक्कत नहीं, लिखते रहो, 2-3 साल और लिख लो। इतने दिन लिखते आए, 10 साल लिख लिए। पवन दास को आपने 10 साल लिख लिया, 2-3 साल और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सत्य जानकारी अब तो सत्संगति वाले खुल के बोलते आ रहे हैं, बोलते रहेंगे। और जब ब्लैक लिस्ट में चल जाओगे तो कम से कम वो ये वीडियो भी फिर ना देख पाओगे। तो आपको कुछ समय के लिए सीमित है, कमेंट करने की लिमिट है, आपको लिमिट दी गई है। कर लो आप जो आपके मन में है, आप चाहे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने तो आपकी बात सुनने के लिए आपने वो समय के इंतज़ार, आपको भरोसा होना चाहिए, आपके शब्दों का भरोसा होना चाहिए किस तरीके का।
आपको तो फिर भी आपसे हमारा कोई राग द्वेष नहीं है। हमें विश्वास है कि एक न एक दिन आप भी अपनी गलती मानोगे। कितने लोग गलती मार के इस मार्ग में आ रहे हैं वापस। एक दिन आप भी अपने इस मार्ग में आओगे। वापस आने के मतलब आप अपनी गलती सुधार लोगे। ये मतलब नहीं कि आप हमारे पास आके चिपक जाओगे। हम किसी को नहीं चिपकाएंगे। हम किसी को जो है चिपका के नहीं रखने वाले। आप अपने घर में रहोगे। जो आप गलती कर रहे हैं वो आप गलती सुधार लोगे बस। यही है सही मार्ग में जुड़ना, सत्संग में जुड़ना। आप अपनी गलतियां सुधार के मर्यादा में आना ही सुधारना है। हम आप अपने एरिया में रहोगे, हम अपने एरिया में भक्ति करेंगे। अपने परमात्मा की दया हुई तो एक दूसरे से हम बातचीत कर रहे हैं, विचार दे रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। कल इंटरनेट बंद हो जाएगा, आपसे संपर्क भी समाप्त। फिर आप कौन हो, हम कौन, हम कहाँ के, आप कहाँ, कोई किसी को जानता है? नहीं जानेगा। तो बस एक दूसरे से विचार दे रहे हैं, लेकिन आप एक दूसरे से विचार भी नहीं सुनना चाहते हैं। कल ब्लैक लिस्ट में अगर हो गए तो कौन कहाँ है? आप अपना देखना, हम अपना देखेंगे रास्ता। सब सतगुरु रामपाल जी भगवान सबको ज्ञान दे के आगे बढ़ा रहे हैं। आज संस्कृति पवन भाई की वीडियो सब लोग देख रहे हैं। जब इंटरनेट बंद हो जाएगा कैसे किसी संपर्क होगा? सब कोई किसी के संपर्क नहीं। सब अपने अपने एरिया में अपने परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के अपने हिसाब से चलेंगे। परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के तो आपको जितना लिखना है लिख सकते हो। आपके संपर्क के लोग बहुत लिख के देख लिए, बहुत लिखते लिखते उनकी भाषा ही बिगड़ चुकी है। कानपुर के लोग जो आपके संपर्क में हैं, और कोई दिक्कत नहीं। आपके कमेंट का हमें कोई बुरा नहीं मानेंगे। आप हमारे भाई हैं, आज नहीं तो कल सब इस दुनिया में आना है। जगत वाले भी जो ज्ञान नहीं है उनको जो है धीरे धीरे उनको भी ज्ञान हो जाएगा। आप जो कह रहे हो कि कुकर्मी, हम कितने जन्म में कुकर्म कर चुके हैं आप, हमें याद नहीं है। आप कितने जन्म में कुकर्म कर चुके हो। परमात्मा के सत्संग नहीं सुनते हो। इस संसार का हर प्राणी कुकर्म किया है। हर प्राणी पाप, हर प्राणी के अंदर पाप चढ़ा है। जिस दिन पाप समाप्त हो जाएगा ना, वो इस लोक छोड़ देगा। तो सब कुकर्म किए हुए हैं। अब सुधारने का मौका भगवान ने दे दिया। भगवान ने अब मार्ग में सुधार दिया है। तो आप पुरानी गलती मत देखो। इस मार्ग में आने से पहले कोई दारू पिया है, बीड़ी पिया है, क्या किया है, सब गलतियां माफ़ हो जाती हैं। जो इस मार्ग में आ जाता है, सुधार कर लेता है भगवान उसके पाप का। तो आप पुरानी गलती लेके जाओगे तो आप पिछले जन्म में न जाने कितने कुकर्म हम किए होंगे। ऐसे पिछले जन्म का आंकड़ा आप लिख नहीं पाओगे। हमारे पिछले जन्म के कुकर्मों को भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम एक कॉपी जो है नहीं भर पाएगी। वर्तमान का बताओ, वर्तमान में भगवान की दया से जो गलती हो रही है, वर्तमान का देखो। वर्तमान में जो गलती होगी वो सुधार होगा। अब पुरानी गलती अगर किसी को बताना है तो ऐसे बताना है कि अगले को शिक्षा मिल सके, अगले व्यक्ति को उसकी गलती देख के शिक्षा मिल सके। जैसे सतलोक आश्रम में जमने वाले की इतनी गलतियां जो आज हम उससे देख के सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो गलतियां भविष्य में हमसे ना हो तो वो हम सुधार कर रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से वो चीज़ हमें साथ संगति में सुधार करवा रहे हैं। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने भगत को निमित्त बना के पूरा संसार देखिएगा। आज गांव जगत आपको जो सुखी दिख रहा है ना, ये वास्तव में इनकी बैटरी समाप्त हो चुकी है। ये दास को पूर्णतः आभास हो गया, इनकी बैटरी समाप्त हो चुकी है। ये सब जो है कहीं ना कहीं से सब्सिडी पर जी रहे हैं, सब्सिडी पर। इनकी बैटरी जो है बहुत गहरी स्थिति में जा चुकी है। अगर समय रहती है भगवान को नहीं पहचानेंगे, इनकी स्थिति बहुत बुरी बनेगी। इनकी कहीं ना कहीं से सब्सिडी चल रही है, ये समझो। छूट पर छूट, इसलिए आपको सुखी नजर आ रहे हैं जगत वाले। वर्तमान में हमारे भगवान ने हमें जितना आगे मर्यादा में बचाव करवा दिया है, ये तुरंत लागू नहीं कर पाएंगे। अब ये दास जो है बहुत लंबी परमात्मा दया से दास को पूरा आभास हो गया, मतलब ज्ञान से परमात्मा ने ज्ञान कराया किस तरीके से ये संसार आपको सुखी नजर आ रहा है। वास्तव में इनकी बैटरी समाप्त होने की कगार पर है। अब ये अगर सोच